Hello dear students, in this video we are going to continue chapter 6 The 100 Dresses part 2। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि वांडा ने स्कूल छोड़ दिया है और वांडा के स्कूल छोड़ने की वजह से मैडी बहुत परेशान है। मैडी बहुत ज़्यादा सोच रही है वांडा के बारे में। मैडी ने मन ही मन ये डिसाइड किया है कि आगे से वो कभी भी किसी के साथ ऐसा नहीं होने देगी जैसा उसने वांडा के साथ होने दिया। अगर किसी का मजाक उड़ाया जा रहा है उसके सामने तो वो बोलेगी, वो चुप नहीं बैठेगी। और अगर उसको इसके लिए पैगी की फ्रेंडशिप भी खोनी पड़ी तो इस बार वो उसके लिए भी रेडी थी। सो नाउ लेट्स कंटिन्यू द चैप्टर। ऑन सैटरडे मैडी स्पेंड द आफ्टरनून विद पैगी। सैटरडे को मैडी ने पूरा आफ्टरनून पैगी के साथ बिताया। दे वर राइटिंग अ लेटर टू वांडा पेट्रोन्स्की। वो दोनों वांडा पेट्रोन्स्की को लेटर लिख रही थी। इट वॉज जस्ट अ फ्रेंडली लेटर टेलिंग अबाउट द कॉन्टेस्ट एंड टेलिंग वांडा शी हैड वॉन। वो बस एक नॉर्मल सा फ्रेंडली लेटर था जिसमें उन्होंने वांडा को कॉन्टेस्ट के बारे में बताया और ये बताया कि वांडा जीत चुकी है कॉन्टेस्ट। दे टोल्ड हर हाउ प्रेटी हर ड्राइंग्स वर। उन्होंने वांडा को बताया कि वांडा की ड्राइंग्स कितनी प्रेटी थी, कितनी सुंदर थी। एंड दे आस्क्ड हर इफ़ शी लाइक वेयर शी वॉज लिविंग एंड इफ़ शी लाइक हर न्यू टीचर। उन्होंने वांडा से ये भी पूछा कि क्या वो अपनी नई जगह को पसंद कर रही है जहाँ वो रह रही है और क्या उसको उसकी नई टीचर पसंद है। दे हैड मीन टू से दे वर सॉरी बट इट एंडेड अप with their just writing a friendly letter, the kind they would have written to any good friend, and they signed it with lots of access for love। लेटर लिखने से उनका मतलब था कि वो गिल्टी फील कर रही थी, लेकिन लेटर में वो कहीं भी वांडा के लिए ऐसे कुछ अपोलॉजी, कोई मतलब माफ़ी नहीं लिख पाई, माफ़ी मांगने के लिए कोई सॉरी या कुछ भी नहीं लिख पाई। उन्होंने बस एक फ्रेंडली लेटर लिख के ख़त्म कर दिया, जैसा कि वो अपने किसी अच्छे फ्रेंड को लिखती, बिल्कुल ऐसा ही लेटर उन्होंने लिखा और उसके नीचे साइन किया लॉट्स ऑफ लव। दे मेल्ड द लेटर टू बोगिन्स हाइट्स राइटिंग प्लीज़ फॉरवर्ड ऑन द एनवेलप। उन्होंने वो लेटर बोगिन्स हाइट्स जहाँ वांडा पहले रहती थी वहाँ पर मेल किया और उस लेटर पे लिख दिया एनवेलप पर प्लीज़ फॉरवर्ड, ताकि वो वांडा तक पहुँच जाए। डेज पास्ट एंड देयर वॉज नो आंसर बट द लेटर डिड नॉट कम बैक, सो मे बी वांडा हैड रिसीव्ड इट। कई दिन बीत गए लेकिन लेटर का कोई जवाब नहीं आया, लेकिन लेटर भी वापस नहीं आया। अगर वांडा को लेटर रिसीव नहीं हुआ होता तो वो लेटर वापस आ जाता, लेकिन ना तो जवाब आया ना ही लेटर वापस आया। इसका मतलब क्या था कि वांडा को लेटर तो मिला है लेकिन वो जवाब नहीं दे रही है। Perhaps she was so hurt and angry that she was not going to answer। शायद वो इतनी ज़्यादा हर्ट हो, इतनी ज़्यादा गुस्से में हो कि वो आंसर ही नहीं करना चाहती हो। You could not blame her। और आप इसमें वांडा की गलती नहीं निकाल सकते हैं। वांडा के साथ जो कुछ भी हुआ उसके बाद उसका गुस्सा होना बनता था। वीक्स वेंट बाय एंड स्टिल वांडा डिड नॉट आंसर। कई हफ्ते बीत गए लेकिन वांडा का कोई जवाब नहीं आया। पैगी हैड बिगन टू फॉरगेट द होल बिजनेस एंड मैडी पुट हरसेल्फ टू स्लीप एट नाइट मेकिंग स्पीचेस अबाउट वांडा, डिफेंडिंग हर फ्रॉम ग्रेट क्राउड्स ऑफ गर्ल्स हु वर ट्राइंग टू टीज हर विद हाउ मेनी ड्रेसेस हैव यू गॉट। पैगी धीरे धीरे सब कुछ भूलने लगी थी और मैडी रात को सोते टाइम हमेशा ये सोचती रहती थी, हमेशा ये सीन इमेजिन करती रहती थी कि वांडा अकेली खड़ी हुई है यार्ड में और लड़कियां उसको परेशान कर रही हैं ड्रेसेस वाली बात पूछकर। एंड बिफोर वांडा कुड प्रेस हर लिप्स टुगेदर इन अ टाइट लाइन द वे शी डिड बिफोर आंसरिंग, मैडी वुड क्राई आउट स्टॉप। देन एवरीबडी वुड फील अशेम्ड द वे शी यूज्ड टू फील। और जैसे ही वांडा एम्बेरस होकर, शर्मिंदा होकर अपने होठों को टाइट बंद करती, जैसे कि वो जवाब देने से पहले हमेशा कर लिया करती थी, उससे पहले ही मैडी बोल देती लोगों को स्टॉप। मतलब ये सब मैडी इमेजिन कर रही थी कि अगर ऐसा होगा आगे से तो मैं ऐसा करूँगी, काश मैंने ये किया होता। वो इमेजिन कर रही है कि वांडा को लोग परेशान कर रहे हैं और वो उन लोगों को रोक देती है, उनको वांडा का मजाक उड़ाने से मना करती है और वो लोग बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी फील करते हैं जैसा कि वांडा किया करती थी। ये केवल उसकी इमेजिनेशन है। नाउ इट वॉज क्रिसमस टाइम एंड देयर वॉज स्नो ऑन द ग्राउंड। क्रिसमस का टाइम था और ग्राउंड पर सब जगह स्नो बिखरी हुई थी। क्रिसमस बेल्स एंड अ स्मॉल ट्री डेकोरेटेड द क्लासरूम। क्लासरूम में डेकोरेशन के लिए क्रिसमस बेल्स और एक छोटा सा क्रिसमस ट्री लगाया हुआ था। On the last day of school before the holidays, the teacher showed the class a letter she had received that morning। स्कूल में हॉलीडेज पढ़ने से जस्ट पहले दिन टीचर ने क्लास को एक लेटर दिखाया जो उनको सुबह ही मिला था। You remember वांडा पेट्रोन्स्की, the gifted little artist who won the drawing contest। टीचर ने कहा कि क्या आप लोगों को याद है वांडा पेट्रोन्स्की नाम की लड़की, वो छोटी सी आर्टिस्ट जिसने ड्राइंग कॉन्टेस्ट जीता था। Well, she has written me and I am glad to know where she lives because now I can send her medal। I want to read her letter to you।
उसने मुझे लेटर लिखा है और मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे ये पता चल गया कि वो कहाँ रहती है, क्योंकि अब मैं उसका मेडल उसको भिजवा सकती हूँ। मैं उसका लेटर आप सभी को पढ़ के सुनाना चाहती हूँ। क्लास बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट लेने लगी उसके लेटर में और बहुत ध्यान से सुनने लगी। डियर मिस मैसॉन, हाउ आर यू एंड रूम 13, आप कैसी हैं और रूम 13 मतलब मेरी क्लास के सभी बच्चे कैसे हैं। प्लीज़ टेल द गर्ल्स दे कैन कीप दोज 100 ड्रेसेस बिकॉज इन माई न्यू हाउस आई हैव 100 न्यू वंस। प्लीज़ आप उन लड़कियों को कह दीजिएगा कि वो सारी की सारी 100 ड्रेसेस रख सकती हैं, क्योंकि मैंने अपने नए घर में अपने लिए और 100 बना ली हैं। ऑल लाइंड अप इन माई क्लोजेट, सभी मेरे अलमारी में लगी हुई हैं। आई वुड लाइक दैट गर्ल पैगी टू हैव द ड्राइंग ऑफ द ग्रीन ड्रेस, मैं चाहती हूँ कि जो पैगी है वो ग्रीन ड्रेस वाली ड्राइंग रखे जिसमें रेड ट्रिमिंग लगी हुई है, और जो मैडी है उसकी फ्रेंड वो ब्लू ड्रेस वाली ड्राइंग रखे। फॉर क्रिसमस आई मिस दैट स्कूल एंड माई न्यू टीचर डज नॉट इक्वलाइज विद यू। मैरी क्रिसमस टू यू एंड एवरीबडी। क्रिसमस पे मुझे उस स्कूल की बहुत याद आ रही है और मेरी नई टीचर बिल्कुल भी आपके जैसी नहीं है, आप उनसे बहुत अच्छी हैं। आप सभी को मेरी तरफ से मैरी क्रिसमस। ऑन द वे फ्रॉम स्कूल मैडी एंड पैगी हेल्ड देयर ड्राइंग्स वेरी केयरफुली। स्कूल से घर जाते टाइम मैडी और पैगी अपनी अपनी ड्राइंग्स को बहुत केयरफुली पकड़ के जा रही थी। ऑल द हाउसेज हैड रेड्स एंड होली इन द विंडोज़। सभी हाउसेज जो थे वो सजे हुए थे लड़ियों से, लाइट की लड़ियों से और फ्लावर्स की लड़ियों से सजे हुए थे। आउटसाइड द ग्रोसरी स्टोर हंड्रेड्स ऑफ क्रिसमस ट्रीज वर स्टैक्ड एंड इन द विंडो कैंडी पेपरमिंट स्टिक्स एंड cornucopias of shiny transparent paper were strung। ग्रोसरी स्टोर के बाहर हंड्रेड्स ऑफ क्रिसमस ट्रीज़, लगभग 100 के बराबर क्रिसमस ट्रीज़ लाइन से लगे हुए थे और विंडोज़ में कैंडी पेपरमिंट स्टिक्स और कॉर्नुकोपियास टंगे हुए थे। कॉर्नुकोपियास एक डेकोरेटिव चीज़ होती है जो शाइनी पेपर से कोन के शेप में बनाया जाता है, उल्टे कोन के शेप में या बोतल के शेप में बनाया जाता है, वो होते हैं कॉर्नुकोपिया। सिर्फ डेकोरेशन के लिए वो बनाए जाते हैं। तो क्रिसमस टाइम पे ये सब चीज़ें वहाँ पर विंडोज़ में टंगी हुई थी। द एयर स्मेल्ड लाइक क्रिसमस एंड लाइट शाइनिंग एवरीवेयर रिफ्लेक्टेड डिफरेंट कलर्स ऑन द स्नो। एयर में मतलब क्रिसमस की खुशबू हवाओं में थी और हर जगह लाइट्स शाइन कर रही थी, अलग अलग कलर्स की लाइट शाइन कर रही थी, जिसके कारण वाइट स्नो पे डिफरेंट डिफरेंट कलर्स का रिफ्लेक्शन पड़ रहा था। बॉय सेड पैगी, this shows she really likes us. It shows she got our letter and this is her way of saying that everything's all right and that's that। पैगी ने बॉय कहकर मैडी को बुलाया है, क्योंकि मैडी उसकी फ्रेंड है और फ्रेंड्स को बॉय कह के बुलाया जाता है कई बार। तो उसने मैडी से कहा कि देखो, इससे हमें पता चलता है कि वो हमें बहुत पसंद करती थी और इससे हमें ये भी पता चलता है कि उसको हमारा लेटर मिल गया था और ये उसका तरीका है ये बताने का कि सब कुछ ठीक है, अब वो हमसे नाराज़ नहीं है। मैडी ने उदास होते हुए कहा कि हाँ, मैं भी यही उम्मीद करती हूँ। शी फेल्ट सैड बिकॉज शी न्यू शी वुड नेवर सी द लिटिल टाइट लिप्ड पॉलिश गर्ल अगेन एंड कुड नॉट एवर रियली मेक थिंग्स राइट बिटवीन देम। मैडी अपसेट इसलिए थी, दुखी इसलिए थी, क्योंकि वो जानती थी कि अब वो कभी भी उस टाइट लिप्स वाली पोलिश गर्ल को, पोलिश गर्ल मतलब वांडा पोलैंड की थी, इसीलिए उसको पोलिश गर्ल कहा गया है, कि अब वो उस टाइट लिप्स वाली छोटी सी पोलिश लड़की को दोबारा नहीं देख पाएगी और कभी भी उससे बात करके अपने बीच के डिफरेंसेस नहीं मिटा पाएगी। शी वेंट होम एंड शी पेंट हर ड्राइंग ओवर अ टोन प्लेस इन द पिंक फ्लावर्ड वॉलपेपर इन द बेडरूम। वो घर गई और उसने वो ड्राइंग एक बेकार सी प्लेस पर, जिसका मतलब उस वॉल पर जिसका पेंट ख़राब हो रखा था, पिंक कलर के फ्लावर्स वाले वॉलपेपर पे वहाँ पर ले जाके टांग दी उसने अपने बेडरूम में। द शैबी रूम केम अलाइव फ्रॉम द ब्रिलियंस ऑफ द कलर्स। मैडी का जो शैबी रूम था, जो ख़राब सा रूम था, वो उसमें थोड़ी सी जान पड़ गई थी उस पेंटिंग के कलर्स की चमक की वजह से। मैडी सैट डाउन ऑन हर बेड एंड लुक्ड एट द ड्राइंग। मैडी अपने बेड पर बैठ गई और वहीं बैठकर वो ड्राइंग को देखने लगी। शी हैड स्टूड बाय एंड सेड नथिंग बट वांडा हैड बीन नाइस टू हर एनी वे। वो मन ही मन सोच रही थी कि वो हमेशा चुपचाप यूं ही खड़ी रही, उसने कभी वांडा की साइड से कुछ नहीं बोला, वांडा को कभी लोगों से बचाया नहीं, लेकिन वांडा फिर भी उसके लिए कितनी नाइस थी, वांडा के मन में उसके लिए कितनी अच्छाई भरी हुई थी। ये सब वो वहाँ बैठकर सोच रही थी। टीयर्स ब्लर्ड हर आइज एंड शी गेज्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम एट द पिक्चर। उसकी आंखों में बार बार आंसू आए जा रहे थे, जिसके कारण सब कुछ उसको धुंधला नज़र आता था कभी कभी,
और वो बहुत ध्यान से बहुत देर तक उस पिक्चर की तरफ निहारती ही रही। देन हास्टली शी रब्ड हर आइज एंड स्टडीड इट इंटेंटली, और फिर जल्दी से उसने अपनी आइज़ को रब किया, अपने आंसू पोंछे और पिक्चर को बहुत ध्यान से स्टडी करने लगी, बहुत गौर से देखने लगी। द कलर्स इन द ड्रेस वर सो विविड दैट शी हैड स्कार्सली नोटिस्ड द फेस एंड हेड ऑफ द ड्राइंग। पेंटिंग में कलर्स इतने ज़्यादा ब्राइट थे कि उसने पेंटिंग में जो फेस बना था, जो हेड बना था, वो बहुत मुश्किल से ही नोटिस किया होगा। लेकिन अब जब वो उसको ध्यान से देख रही थी तो उसको पेंटिंग का फेस नज़र आया। बट इट लुक लाइक हर मैडी, इट रियली लुक लाइक हर ओन माउथ। लेकिन ये तो वाकई मैडी की शक्ल से मिलता था, बिल्कुल मैडी के फेस के जैसा था। वाई इट रियली लुक लाइक हर ओन सेल्फ, ये उसके खुद के चेहरे से क्यों मिल रहा था। वांडा हैड रियली ड्रॉन दिस फॉर हर, क्या वांडा ने जब ये बनाया था तो वाकई उसके लिए बनाया था। एक्साइटेडली शी रैन ओवर टू पैगीज, और वो एक्साइटेड होती हुई पैगी के घर की तरफ दौड़ी। पैग, शी सेड, लेट मी सी योर पिक्चर। उसने कहा, पैगी मुझे अपनी पिक्चर देखने दो जो वांडा ने दी है। व्हाट्स द मैटर, आस्क्ड पैगी एज दे क्लैटर्ड अप टू हर बेडरूम वेयर वांडा's ड्राइंग वॉज लाइंग फेस डाउन ऑन द बेड। पैगी ने पूछा कि क्या हुआ। जैसे ही वो दोनों पैगी के रूम की तरफ जा रहे थे तो पैगी ने उससे पूछा कि क्या हुआ। जब वो रूम में पहुंचे तो वांडा की ड्राइंग वहाँ पर उल्टी रखी हुई थी, मतलब ड्राइंग का फेस नीचे था और जो बैक थी पेंटिंग की वो ऊपर थी। मैडी ने ध्यान से उसको उठाया। लुक, शी ड्रू यू, दैट्स यू, शी एक्सक्लेम्ड। मैडी ने कहा, देखो उसने तुम्हें बनाया है, ये तुम ही हो। एंड द हेड एंड फेस ऑफ दिस पिक्चर डिड लुक लाइक पैगी, और वाकई इस पिक्चर का यानी कि पैगी वाली पिक्चर का हेड और फेस बिल्कुल पैगी के जैसा ही था। व्हाट डिड आई से, सेड पैगी, शी मस्ट हैव रियली लाइक्ड अस एनीवे। देखो मैंने क्या कहा था, वो वाकई हमें बहुत पसंद करती थी। यस शी मस्ट हैव, एग्रीड मैडी। अब मैडी ने एग्री किया कि हाँ बिल्कुल वो हमें पसंद करती थी। एंड शी ब्लिंक्ड अवे द टीयर्स दैट केम एवरी टाइम शी thought of Wanda standing alone in that sunny spot in the schoolyard, looking stolidly over at the group of laughing girls after she had walked off, after she had said, sure, 100 of them all lined up. और मैडी की आंखों में बार बार आंसू आए जा रहे थे, वो बार बार उन आंसुओं को पोंछती जा रही थी। जब भी वो वांडा के बारे में सोच रही थी कि वांडा उस स्कूल के यार्ड में अकेली खड़ी है धूप में और लड़कियां उसको परेशान कर रही हैं, उसको शर्मिंदा कर रही हैं ड्रेसेस के बारे में पूछ कर, और वो किस तरह से कहती थी श्योर 100 ऑफ देम, कि हाँ मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं। वांडा के बारे में सोच कर पुरानी बातें याद कर के मैडी की आंखों में बार बार आंसू आ रहे थे। दैट्स इट, द चैप्टर इज़ ओवर नाउ।